हेलो एवरीवन, आज डेट है 14 जुलाई 2021 और द हिंदू न्यूज एनालिसिस में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम द हिंदू की इंपॉर्टेंट न्यूज़ को एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्कस करेंगे। इस न्यूज़पेपर की पीडीएफ का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है या फिर आप डायरेक्ट टेलीग्राम चैनल वोल्केनो IAS अकेडमी को सर्च करके वहाँ से भी पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हो। फर्स्ट न्यूज, आज हम सोर्सेज ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में डिस्कस करेंगे। 1946 में कैबिनेट मिशन की रिकमेंडेशन के आधार पर जिस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को बनाया गया था और उसको बनाने का मेन रीजन ये था कि हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने का काम करे। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने के लिए कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने वेरियस सोर्सेज का यूज़ किया और पूरे वर्ल्ड में जिस पॉइंट को लेकर के बेस्ट प्रैक्टिसेस थी उन पॉइंट्स को वहाँ से उठाया। उन पॉइंट्स को वहाँ से उठा करके उसमें इंडिया के अकॉर्डिंग, इंडिया में जैसी सर्कमस्टेंसेज हैं उसके अकॉर्डिंग चेंज किया। तो हम एक एक डिस्कस कर रहे हैं। जैसे कल हमने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से हमने कौन कौन से पॉइंट्स को यूज़ किया है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, उसको डिस्कस किया। आज हम अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन से कौन कौन से पॉइंट्स को इंडिया के लिए उठाया गया था उनको हम डिस्कस करने वाले हैं। तो अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन से हमने फंडामेंटल राइट्स को लिया है, इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी को लिया है, जुडिशियल रिव्यू को लिया है, इम्पीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट को, ये जो पॉइंट है वो अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है, और रिमूवल ऑफ द सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट जजेस, पोस्ट ऑफ वाइस प्रेसिडेंट, प्रियम्बल, प्रेसिडेंट एज सुप्रीम ऑफ आर्म्ड फोर्सेज। तो ये सारे जो पॉइंट्स हैं वो हमने अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन से उठाए और उनको इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में इंसर्ट किया। देखो, प्रीलिम्स के स्पेसिफिक, इसके अलावा यूपीएससी का प्रीलिम्स, आप स्टेट पीसीएस, बहुत सारे एग्जाम ऐसे होते हैं जिनमें इंडियन पॉलिटी को लेकर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो डायरेक्टली आपसे पूछ सकते हैं कि फंडामेंटल राइट्स कौन से कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है। तो ये जो पॉइंट्स है ना, जिस भी कॉन्स्टिट्यूशन से जो जो पॉइंट्स लिए गए हैं वो आपको बिल्कुल क्लियर अच्छे से याद होने चाहिए। अब हम द हिंदू की जो इम्पोर्टेंट न्यूज़ है उनको डिस्कस कर लेते हैं। फर्स्ट न्यूज, उत्तराखंड जो गवर्नमेंट है उन्होंने कावड़ यात्रा को सस्पेंड कर दिया है। ये कावड़ यात्रा होती क्या है? कावड़ यात्रा में जो भगवान शिव के डिवोटीज़ हैं वो पानी को, गंगा के पानी को उठाते हैं, उनको स्टोर करते हैं किसी चीज़ में और फिर उसको ले जा करके अपने जो रीजनल एरिया में जो भगवान शिव का मंदिर होता है वहाँ पर के जा करके उसको चढ़ाते हैं। ये होती है कावड़ यात्रा। उत्तराखंड गवर्नमेंट ने इसको सस्पेंड करने का मेन रीज़न ये बताया कि कोविड-19 की जो सिचुएशन है उसमें हम कावड़ यात्रा को रेगुलर नहीं कर सकते, क्योंकि इस सिचुएशन में हम ह्यूमन लाइफ का जो प्रोटेक्शन है उसको टॉप प्रायोरिटी में देंगे। ओके, नेक्स्ट न्यूज, सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने ये बोला है कि वो स्पुतनिक वी, एक साल में स्पुतनिक वी की 300 मिलियन डोजेज को प्रोड्यूस करने का काम करेगा, और ये अनाउंसमेंट किया गया है रशिया सॉवरिन वेल्थ फंड RDIF के द्वारा। नेक्स्ट न्यूज, हमारे इंडिया का फर्स्ट पेशेंट जो कोविड पॉजिटिव पाया गया, वुहान यूनिवर्सिटी के एक मेडिकल स्टूडेंट, चाइना में वो स्टडी कर रहे थे, उसने जब वो कोविड-19 पेशेंट के रूप में इंडिया में आए, मतलब इंडिया में जब विजिट किया, जनवरी की बात है, जनवरी 2020 की, उस समय वो कोविड से पॉजिटिव थी, लेकिन अब दोबारा से वायरस से वो पॉजिटिव हुए हैं, इसके बारे में स्टेटमेंट आया है। नेक्स्ट न्यूज, 21 जून के बाद में हमारे इंडिया में जो वैक्सीनेशन ड्राइव का जो तरीका था, प्रोसीजर था, वो बदल गया था। सेंट्रल गवर्नमेंट ने सब कुछ अपने हाथ में लिया कि सेंट्रल गवर्नमेंट जो है अब वैक्सीनेशन करने का प्रोग्राम करेगी, क्योंकि बहुत सारे जो स्टेट है वो ये आरोप लगा रहे थे कि हमारे स्टेट में, कोई स्टेट बोल रहा था कि हमारे यहाँ पर वैक्सीनेशन ही अवेलेबल नहीं है, हमारे यहाँ पर किस तरीके से प्रोसीजर को इम्प्लीमेंट किया जाना है यही पता नहीं है। तो इस तरीके से काफ़ी प्रॉब्लम्स हो रही थी। किसी स्टेट में वैक्सीनेशन रेट काफ़ी हाई थी और किसी स्टेट में वैक्सीनेशन रेट काफ़ी कम थी। अब शुरुआत में जब 21 जून के बाद में देखने को मिला कि रेगुलर वैक्सीनेशन डोज बढ़ती जा रही है, लेकिन जुलाई के महीने की अगर बात करें तो जुलाई में वैक्सीनेशन डोज हाईएस्ट पीक आने के बाद में रेगुलर कम हो रहा, मतलब जून लास्ट में जब सेंट्रल गवर्नमेंट ने सारी पावर अपने हाथ में ली तो उस समय हाईएस्ट पीक देखने को मिला। एक दिन में बहुत सारी वैक्सीनेशन डोज दी गई, लेकिन अब रेगुलर इसमें कमी देखने को मिल रही है। तो ये बोला गया है कि वैक्सीनेशन जो ड्राइव है वो स्टेट्स में 60% तक कमी आई है। ऐसा बोला जा रहा है स्टेट्स के द्वारा कि उनके पास में डोजेज की अवेलेबिलिटी ही नहीं है। देखो, इस चीज़ को आप एक एज ए अवेयरनेस ले सकते हो, नेगेटिव लेने की आवश्यकता नहीं है।
बहुत सारी चीज़ें, एक लंबा प्रोसीजर है वैक्सीनेशन प्रोग्राम। कोविड पेंडेमिक ही एक ऐसा प्रॉब्लम है जिसके बारे में किसी को नहीं पता था। तो इस तरीके की सिचुएशन को निकलने के लेकर के हमारी जो गवर्नमेंट है वो रेगुलर वर्क कर रही है, अपनी बहुत सारी स्ट्रेटजीज वो इम्प्लीमेंट कर रही है ताकि जल्दी से जल्दी जो हमारी पॉपुलेशन है उसको वैक्सीनेशन करवाया जा सके और इस पेंडेमिक से लड़ने के लिए हमारी पॉपुलेशन को तैयार किया जा सके। तो हमारी जो गवर्नमेंट के जो एफर्ट्स हैं उनके ऊपर शक एंड संदेह नहीं किया जा सकता। नेक्स्ट न्यूज, अभी हमारा जो सेंट्रल कैबिनेट है उसको रीसफल किया गया, एक्सपेंड किया गया। अब उसके बाद में ये हुआ है कि जो बहुत सारी कमेटीज़ होती हैं उसमें ये जो नए मिनिस्टर्स बने उसको इंक्लूड किया गया है और इसमें माना गया है कि एनडीए जो ग्रुप है जिसमें बहुत सारी पार्टीज़ मिलकर के बीजेपी को सपोर्ट करती हैं, वो एनडीए की जो एलीज पार्टीज़ हैं उनको इग्नोर्ड किया गया है इस कमेटीज़ में। ठीक है, देखो स्मृति ईरानी, भूपेंद्र यादव, गिरिराज सिंह, मनसुख मांडविया, सर्बानंद सोनोवाल, इनको कैबिनेट कमेटी ऑन पॉलिटिकल अफेयर्स में शामिल किया गया है। कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स रिड्यूस्ड इन साइज फ्रॉम 11 मेंबर्स टू 8। वीरेंद्र कुमार, अनुराग ठाकुर इंक्लूडेड इन कैबिनेट कमेटी ऑन पार्लियामेंट्री अफेयर्स। कैबिनेट कमेटी ऑन इन्वेस्टमेंट एंड ग्रोथ सीज इंक्लूजन ऑफ नारायण राणे, ज्योतिराज सिंधिया एंड अश्विनी वैष्णव। भूपेंद्र यादव, जी किशन रेड्डी एंड अश्विनी वैष्णव एडेड टू कैबिनेट कमेटी ऑन एम्प्लॉयमेंट एंड स्किल डेवलपमेंट। एनडीए के जो एलीज हैं, जो पार्टी जो सहायक हैं एनडीए की, उनके मेंबर्स को इसमें ज़्यादातर शामिल नहीं किया गया है। अगर हम एक एक्सेप्शन देखें तो आरसीपी सिंह जो जेडीयू के मेंबर्स हैं उनको कैबिनेट कमेटी ऑन एम्प्लॉयमेंट एंड स्किल डेवलपमेंट में पार्टिसिपेशन दिया गया है। नेक्स्ट न्यूज यहाँ देखिए, देखो दिल्ली जो है वहाँ पर रेगुलर वाटर की क्राइसिस चल रहा था, लेकिन दिल्ली जल बोर्ड के जो वाइस चेयरमैन राघव चड्ढा, उनके द्वारा बोला गया कि हमारी सिटी को हरियाणा गवर्नमेंट जल्दी ही 16,000 क्यूसेक ऑफ वाटर डिप्लॉय करेगी, मतलब इतना जो पानी है वो छोड़ेगी, जिसकी वजह से दिल्ली में जो वाटर क्राइसिस चल रहा था उसको हम अच्छे से वर्क कर पाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट न्यूज, वैक्सीनेशन की कमी की वजह से बहुत सारे जो सेंटर्स हैं वो बंद हो गए हैं। जहाँ पर वैक्सीनेशन करवाया जाना था उनको बंद कर दिया गया है क्योंकि वैक्सीन की कमी है और कमी होने की वजह से लोग वहाँ पर आ ही नहीं रहे हैं। नेक्स्ट न्यूज, देखो आसाम में 27 लाख लोग ऐसे हैं जो एनआरसी को लेकर के, मतलब आसाम में जब एनआरसी हुआ उसके बाद में आधार कार्ड को लेकर के जब उन्होंने रजिस्ट्रेशन करवाया तो उनके ऊपर अनसर्टेनिटी है, उनको लगता नहीं है कि उनके लिए जो आधार कार्ड है वो जारी हो पाएगा। नेक्स्ट न्यूज, देखो बीजेपी लीडर हैं, उन्होंने ये बोला है कि जो फार्मर प्रोटेस्ट है उसको साथ में मिल करके जो गवर्नमेंट है, प्रोफेसर संपत सिंह, उन्होंने बोला है, फॉर्मर हरियाणा होम मिनिस्टर हैं, उन्होंने फार्मर्स का जो मूवमेंट है और वो जो गवर्नमेंट से डिमांड कर रहे हैं उसमें उनकी तरफ से स्टेटमेंट आया है कि गवर्नमेंट को मिल करके इस डायलॉग के ऊपर काम करना चाहिए। जो भी प्रॉब्लम चल रही है उनको बैठ करके सॉल्व करने की आवश्यकता है। जब तक आमने सामने हो करके डिस्कशन नहीं किया जाएगा तब तक इस प्रॉब्लम का जो परमानेंट सॉल्यूशन है वो निकल करके सामने नहीं आएगा। नेक्स्ट न्यूज, एडिटोरियल पेज से कुछ न्यूज़ है, कुछ डाटा सामने आए हैं। UDISE 2019-20 की जो रिपोर्ट आई उसमें माना गया कि कोविड के बाद में जब हमारी स्कूल कॉलेज बंद हो गई तो फिजिकल क्लासेज की जगह ऑनलाइन टीचिंग की तरफ सब कुछ शिफ्ट हो गया। जो स्कूल्स हैं वो ऑनलाइन टीचिंग की तरफ शिफ्ट हो गई। अब ये जो मूवमेंट है, ये जो शिफ्ट हुआ, इससे दो कंसर्न जो हैं वो मेजर सामने आए कि देखो जो टीचर्स हैं वो ऑनलाइन क्लासेज के लिए एक तरीके से तैयार ही नहीं थे, मतलब उनके पास ट्रेंड ही नहीं थे कि ऑनलाइन क्लासेज कैसे लेनी है। इसके अलावा ऑनलाइन क्लासेज में प्यूपिल टीचर का रेशियो क्या रखना है, ये भी मेजर प्रॉब्लम आई। तो अगर हम देखें गवर्नमेंट जो स्कूल्स हैं वहाँ पर जो टीचर्स हैं उनको ऑनलाइन स्कूल क्लासेज लेने में ज़्यादा परेशानी आई क्योंकि वो ज़्यादा ट्रेनिंग नहीं थे, उनको कंप्यूटर यूज़ ही नहीं करना आता था। अगर गुजरात में हम बात करें तो 57% जो टीचर्स हैं उनको ट्रेनिंग प्राप्त थी, उनको पता था कि कैसे कंप्यूटर को यूज़ करना है। और एमपी में अगर ट्रेनिंग की बात करें ओनली 9% ऑफ टीचर्स जानते थे कि कैसे ऑनलाइन टीचिंग जो है उसको अवेल करवाना है। तो ये काफ़ी मेजर डिफरेंस है हमारे इंडिया के अलग अलग स्टेट में। नेक्स्ट न्यूज,
देखो हिमाचल प्रदेश में अभी आपने देखा, कल भी हमने न्यूज़ देखी थी कि वहाँ पर क्लाउड बस्ट होने की वजह से लैंडस्लाइड हो जाता है, बहुत सारा एरिया जो है वो डिस्ट्रॉय हो जाता है, काफ़ी बड़ी प्रॉब्लम्स हो जाती है, फ्लड्स आ जाती हैं। तो वहाँ के जो लोग हैं उनके जो घर हैं वो ख़त्म हो गए हैं, डिस्ट्रॉय हो गए हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम्स वहाँ पर क्रिएट हो गई हैं। तो ये नेचुरल जो डिजास्टर है वो बहुत सारी पॉपुलेशन हमारी इंडिया की ऐसी है जो रेगुलर इनसे अफेक्ट होती रहती है। नेक्स्ट न्यूज देखो, अभी जो हमारे एक्सटर्नल अफेयर्स हैं, एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर, उन्होंने सेंट कैटेवन के जो रेलिक्स हैं वो जॉर्जिया को शिफ्ट किए, गिफ्ट किया कि जॉर्जिया के ये हैं, और उनको कुछ पार्ट जो है वो जॉर्जिया को शिफ्ट किया। जॉर्जिया के बारे में अगर आपको पता हो तो ये वेस्टर्न एशिया और यूरोप के बीच में जो बाउंड्री वाला एरिया है वहाँ पर सिचुएटेड है जॉर्जिया कंट्री। कुछ जो रेलिक्स हैं वो हमारे इंडिया में भी हैं। 2005 में गोवा में सेंट क्वीन कैटेवन के जो रेलिक्स हैं उनको पाया गया था। 400 साल पहले ये जो सेंट क्वीन कैटेवन हैं उनको प्रेजेंट डे ईरान में इनका मर्डर कर दिया गया था। उनको ये बोला जा रहा था कि वो इस्लाम को अपनाएं, लेकिन जब उन्होंने ऐसा नहीं किया तो उनका मर्डर कर दिया गया था। हमारे जो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने अपने जब इसकी रिसर्च किया तो उन्होंने पाया कि इंडिया में ये पहले से है, लेकिन इनका जो नेटिव जगह है वो जॉर्जिया है। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की बात अगर आप करें तो आपको नीचे कमेंट बॉक्स में ये बताना है कि आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया कौन सी मिनिस्ट्री के अंडर आता है, कब इसको बनाया गया था और इसके फर्स्ट हेड कौन थे। नेक्स्ट न्यूज देखो, हमारे इंडिया में जो बांग्लादेश हमारा पड़ोसी देश, वहाँ से काफ़ी इलीगल इमिग्रेंट्स होता है, इसकी वजह से हमारे इंडिया को काफ़ी प्रॉब्लम होती है। अभी तमिलनाडु में ऐसी प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा देखने को मिली। देखो ये बोला जाता है कि अगर इस तरीके से पड़ोसी देश से जो माइग्रेंट्स हैं इंडिया में आकर के बसने लग गए तो हमारी इंडिया की जो इंटरनल सिक्योरिटी है उसके लिए सीरियस थ्रेट के ये काम करेंगे। नेक्स्ट न्यूज, सुप्रीम कोर्ट के जज के द्वारा एक स्टेटमेंट आया और उन्होंने बोला कि एंटी टेरर जो लॉ है उसका यूज़ नहीं किया जाना चाहिए हमारे सिटीजन्स को हैरेस करने में। मतलब एंटी टेरर लॉ कि टेररिज्म को अगर बढ़ाया जाएगा तो उनके खिलाफ में इस लॉ के तहत वर्क किया जाएगा। लेकिन बहुत सारी प्रॉब्लम्स ऐसी हैं जो हमारे इंडिया के इंटरनल इश्यूज हैं, उनको टेररिज्म से जोड़ करके जो भी पर्सन्स जो भी विरोध कर रहे हैं गवर्नमेंट का, उनको एंटी टेरर लॉ के तहत हैरेस करने की आवश्यकता नहीं है। नेक्स्ट न्यूज देखो, आसाम में नया एक बिल लाया गया और उस बिल में ये बोला गया कि जो भी वहाँ पर कैटल हैं उनका प्रोटेक्शन किया जाएगा। पहले जो बिल था 1950 उसमें चेंजेस किया गया। अब इसमें बोला गया है कि जो बीफ है, पहले बोला गया था कि आसाम में बीफ को मना किया जाएगा, मतलब बीफ का जो बेचना है, सेल जो है उसको बंद किया जाएगा। लेकिन आसाम के आसपास वाले स्टेट इन्होंने इस प्रॉब्लम को उठाया। उन्होंने बोला कि आप बीफ को बैन नहीं कर सकते, जरूरी नहीं है कि एक कम्युनिटी इसको कंज्यूम नहीं करती, तो बहुत सारी कम्युनिटी ऐसी हैं जो उसको कंज्यूम करती हैं। तो अब ये बोला गया है कि टेम्पल्स के आसपास वाला एरिया और भी जो होली एरियाज़ हैं जैसे कि सतराज, वैष्णव मोनेस्ट्रीज, इस एरिया में ये जो एरियाज़ हैं इनके 5 किलोमीटर की रेडियस में जो भी बीफ का सेल नहीं हो पाएगा। नेक्स्ट न्यूज देखो, जो हमारे पीएम हैं उन्होंने हमारे नॉर्थ ईस्ट वाले जो स्टेट्स हैं, नॉर्थ ईस्ट स्टेट को लेकर के उन्होंने अपनी मीटिंग की और उसमें ये बोला कि बहुत सारे हमारे इंडिया के पास में चैलेंज हैं और उस चैलेंज को निपटने के लिए, स्पेशली कोविड-19 से निपटने के लिए हम सारे स्टेट्स को मिलकर के वर्क करना होगा। इसके अलावा नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स को लेकर के उन्होंने वैक्सीनेशन रेट के लिए बोला, टेम्परेरी हॉस्पिटल सेटअप के लिए बोला, माइक्रो कंटेनमेंट जोन्स के लिए बोला कि पूरे स्टेट में कोविड फैले इससे पहले माइक्रो कंटेनमेंट जोन बनाओ। जिस एरिया में कोविड के केसेस ज़्यादा आ रहे हैं उस एरिया को बिल्कुल ब्लॉक किया जाए, वहाँ पर टेम्परेरी हॉस्पिटल्स बनाए जाए, वैक्सीनेशन रेट को बढ़ाया जाए और कोविड को कर्व करने की कोशिश की जाए। नेक्स्ट न्यूज, नीति आयोग मेंबर हैं, नीति आयोग मेंबर ने अपना एक स्टेटमेंट दिया कि थर्ड वेव, कोविड की जो थर्ड वेव है वो जल्दी आ सकती है, इसके लिए हमें चौकन्ना रहने की आवश्यकता है। अब इसके लिए हमें क्या करना होगा, जो भी हम
इररिस्पॉन्सिबल बिहेवियर कर रहे हैं, जिसकी वजह से कोविड-19 के केसेस दोबारा से बढ़ सकते हैं, उसको हमें रोकना होगा। अरुणाचल प्रदेश, हम पहले भी देख चुके हैं कि हमारे नॉर्थ ईस्ट वाले स्टेट में अलग अलग तरीके से वैक्सीनेशन करवाया जा रहा है। अब यहाँ पर बहुत सारे लोग ऐसे थे जो काफ़ी हाइट पर थे, वहाँ पर जा कर के डिप्टी कमिश्नर ने 14,000 फीट की ऊंचाई पर जो विलेज था वहाँ पर जा कर के लोगों को वैक्सीनेशन दी। नेक्स्ट न्यूज देखो, कैरेबियन कंट्री है क्यूबा, उसको लेकर के कैरेबियन कंट्री के जो हेड हैं क्यूबा के, उन्होंने बोला है कि यूएस हमारे यहाँ पर एंटी गवर्नमेंट प्रोटेस्ट करवाने में हेल्प कर रहा है। ऑथोरिटीज बीफ अप पुलिस पेट्रोल्स अक्रॉस कंट्री, क्लैंप डाउन ऑन सोशल मीडिया। देखो, क्यूबा और यूएस के जो रिलेशन हैं वो कभी से ही अच्छे नहीं रहे हैं। अगर आप मैप यहाँ पर व्यू करोगे तो ये यहाँ पर कैरेबियन सी में ये आइलैंड जो सिचुएटेड हैं उनमें है क्यूबा, ग्रेटर एंटिलीज का पार्ट है। ये जो है यहाँ पर ये यूएसए और ये है क्यूबा, इनके रिलेशन सही नहीं है, तो यूएसए के ऊपर आरोप लगाया है क्यूबा ने। देखो, मैक्सिको और जो रशिया है वो पहले ही डिक्लेयर कर चुके हैं कि क्यूबा में अगर कोई प्रॉब्लम हो रही है तो उसमें किसी भी कंट्रीज़ का जो इंटरफेयर है वो बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। तो एक तरीके से देखो, उन्होंने नाम नहीं लिया था, लेकिन हो सकता है कि यूएसए को ही टारगेट करके ये स्टेटमेंट दिया गया हो। नेक्स्ट न्यूज देखो, तालिबान और जो अदर अफगानिस्तान फोर्सेज हैं उनमें रेगुलर अफगानिस्तान में प्रॉब्लम चल रही है। तो तालिबान की तरफ से स्टेटमेंट आया है कि अब जब भी कोई फाइट होगी, जब भी कोई प्रॉब्लम्स होगी अफगानिस्तान फोर्सेज और तालिबान के बीच में, तो सिटीज़ के बीच में जो एरिया है वहाँ पर कभी भी फाइट नहीं की जाएगी, क्योंकि इसकी वजह से जो रेजिडेंट्स हैं उनको काफ़ी प्रॉब्लम होती है। अफगानिस्तान में जो टर्की है वो अपना मतलब एक तरीके से यहाँ पर आने की कोशिश कर रहा है, तो उसको लेकर के तालिबान ने बोला है कि टर्की जो है वो अपने आप को कर्व करने की कोशिश करे, अपने आप को रोके, और अफगानिस्तान में आने की जो अपनी ट्रूप्स प्रेजेंस करने की आवश्यकता महसूस कर रहा है टर्की, वो टर्की को करने की आवश्यकता नहीं है। टर्की के बारे में आपको पता होगा कि टर्की एशियन और यूरोप दोनों में ही फैला हुआ है। नेक्स्ट न्यूज, यूएस के प्रेसिडेंट मिस्टर जो बाइडेन, उन्होंने एंटी ड्रग ऑफिशियल के रूप में राहुल गुप्ता को अपॉइंट किया है। ठीक है, तो ये इंडिया के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है कि यूएसए का जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसमें इंडिया के काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं। नेक्स्ट न्यूज बिजनेस पेज पर है। देखो, कोविड के बाद में पोस्ट कोविड का अगर आप इफेक्ट देखें और प्री कोविड से पहले कंपैरिजन करें तो इंडिया और चाइना के बीच में जो ट्रेड है वो काफ़ी बढ़ चुका है, 62% तक हाइक में जा चुका है। नेक्स्ट न्यूज, 2022 तक हमारे जो पीएम है उन्होंने प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत हाउसिंग फॉर ऑल ये गवर्नमेंट ने प्रोमिस किया था, लेकिन अब ये बोला जा रहा है कि जो फंड है वो काफ़ी प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, जिसकी वजह से जो टारगेट हमने लिया था उसको अचीव करने में थोड़ी सी प्रॉब्लम हमें होने वाली है। नेक्स्ट न्यूज, देखो, हमारे इंडिया में पेट्रोल और डीजल के फ्यूल के जो प्राइजेज हैं वो रेगुलर बढ़ रहे हैं, जिसकी वजह से हम ये बोल सकते हैं कि एसबीआई इकोनॉमिस्ट जो है उन्होंने एक रेटिंग्स की, उन्होंने कुछ रिकवरी के बारे में कुछ स्टेटमेंट दिए। तो उन्होंने ये बोला कि जो हमारे कंज्यूमर्स हैं, जो हमारे हाउस होल्ड्स हैं, उनके ऊपर फाइनेंशियल स्ट्रेस गिर रहा है इकोनॉमिक रिकवरी होने की, मतलब इकोनॉमिक रिकवरी होने में टाइम लगेगा, क्योंकि बहुत सारी प्रॉब्लम्स ऐसी हैं जैसे कि फ्यूल प्राइजेस, इसके अलावा फ्यूल के ऊपर जो टैक्सेज हैं उनकी वजह से उनका जो प्राइस है वो रेगुलर बढ़ रहा है, जिसकी वजह से कंज्यूमर्स के ऊपर बर्डन क्रिएट हो रहा है। नेक्स्ट न्यूज, इंडिया जो है वो 2026 के लिए बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन जो चैम्पियनशिप होगी उसको हेड करेगा, उसको लीड करेगा, मतलब होस्ट करेगा। 2009 में हैदराबाद में जब इसका एडिशन हुआ था उसके बाद में दूसरी बार ऐसा होगा जब इंडिया इस प्रीमियम टूर्नामेंट को होस्ट करने वाला है। तो ये आज का हमारा डिस्कशन था। ओके, थैंक यू।